पश्चिम बंगाल भारत के पूर्वी क्षेत्र में स्थित एक राज्य है। अपने 9 करोड़ आबादी 2011 के अनुसार के साथ यह भारत का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। यह क्षेत्र के अनुसार भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य है। इसकी सीमा पूर्व में बांग्लादेश, नेपाल और उत्तर में भूटान से मिलता है। पश्चिम बंगाल की जानकारी इस राज्य के बारे में संस्कृत साहित्य में भी पढ़ने को मिलता है, लेकिन इस राज्य की पूरी जानकारी केवल ईसा पूर्व 3वीं सदी से ही ज्ञात होती है, जब यहाँ पर मौर्य साम्राज्य के शासक सम्राट अशोक शासन किया करते थे। लेकिन जैसे ही मौर्य साम्राज्य का प्रभाव कम होता गया, उसके साथ ही यहाँ पर सब तरफ अराजकता बड़े पैमाने पर फैल चुकी थी। 4वीं सदी में इस प्रदेश में के समुद्रगुप्त शासन करते थे, लेकिन उसके बाद में बंगाल में पाल वंश के राजा शासन करते थे। लेकिन 13वीं सदी से लेकर 18वीं सदी में मध्य तक जब अंग्रेज भारत में आए थे, तो उस समय बंगाल पर केवल मुस्लिम लोग ही शासन करते थे। उस समय बंगाल दिल्ली के सुल्तान के नियंत्रण में था, लेकिन इसे स्वतंत्र रूप से चलाने का काम गवर्नर ही किया करते थे। सन 1757 में अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी की लड़ाई में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। इस प्लासी को आज सभी पलाशी नाम से जानते हैं। सन 1765 में उत्तर भारत के बाद शाह आलम II ने बंगाल, बिहार और ओडिशा के दीवानी अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए थे। दीवानी अधिकार देने का मतलब होता है कि उस प्रदेश का नियंत्रण करना और वहाँ का सारा राजस्व इकट्ठा करना। सन 1834 से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल नाम से बुलाया जाता था, मगर सन 1854 में इस पद का सारा कामकाज लेफ्टिनेंट गवर्नर को सौंपा गया था। तब से अंग्रेज भारत सरकार बंगाल सरकार से अलग हो गई थी। सन 1874 में आसाम का शासन लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ से निकालकर मुख्य आयुक्त को सौंपा गया था। सन 1905 में अंग्रेज सरकार को लगा था कि बंगाल का शासन ठीक से देखा नहीं जा रहा, इसीलिए उन्होंने बंगाल का बंटवारा करने का फैसला लिया था, मगर हिंदू लोगों ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया, लेकिन इसका सरकार पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने बंगाल के 2 हिस्से किए और उसमें एक हिस्से में बंगाल, बिहार और ओडिशा को रखा और दूसरे हिस्से में पूर्वी बंगाल और आसाम को अलग किया। लेकिन लोगों ने इसका इतना विरोध किया कि अंग्रेज सरकार को इस फैसले को बदलना पड़ा और सन 1911 में बंगाल को फिर से एक करना पड़ा। सन 1937 में बंगाल को स्वायत्त प्रांत बना दिया गया था। सन 1947 तक भारत और पाकिस्तान की निर्मित होने तक बंगाल इसी हालत में था। बंगाल का पूर्वी भाग, जिसमें मुस्लिम लोग ज्यादा थे, उसे पूर्व पाकिस्तान, बाद में बांग्लादेश बना दिया गया और पश्चिम हिस्से को भारत का पश्चिम बंगाल घोषित कर दिया गया। सन 1950 में कुछ बिहार को बंगाल में शामिल कर लिया गया था। आजादी मिलने के बाद में पश्चिम बंगाल में भारतीय राष्ट्रीय